ये कन्या लगन की कुंडली है, हम देख पा रहे हैं, और कुंभ अ, चंद्रमा कुंभ में है। जाति का एक समझदार, इंटेलिजेंट। मैं उसके प्रोफाइल के बारे में पहले बात शुरू करता हूँ। चेहरा कुछ गोलाई, कुछ अंडाकार गोलाई लिए हुए है। बड़ी सहजता दिखाते हैं जब बात करने में। जेंटल बिहेव करते हैं कि मैं जेंटल हूँ, फेमिनाइन हूँ। कुदरत को प्यार दर्शाना या नेचुरल चीजों को प्यार करना, नेचर को प्यार करना, पेड़ पौधों को बहुत पसंद करना, हरियावल को पसंद करना, ये चीजें इनकी दिनचर्या में हो सकती हैं। घर में अध्यात्म भी इनको अच्छा लगता है, धार्मिकता भी अच्छी लगती है, लेकिन बंद दरवाजों में कुछ कुछ सेंसुअलिटी भी रहेगी। हर बात की तह तक जाना इनकी एक आदत है। ऊपर से सुपरफिशियली कुछ भी पसंद नहीं करते। डीप इंटेलिजेंस या डीप कुरेदना इनका एक स्वभाव है। वो इसलिए भी है क्योंकि ये विशेषक तक या विश्लेषणात्मक जो होता है, विश्लेषण तक जाने में, अच्छे से जाने में पसंद करते हैं। एक ही समय में दो चीजें माइंड में चलती होंगी, ये करना वो करना है, वो करना है ये करना है, या दो काम, या ये कर लूं और साथ में ये भी कर लूं, ऐसी भी। हीलिंग पसंद है, लोगों की हीलिंग करूं, लोगों को किसी तरह से ठीक करूं, ये मन के भाव रहते हैं। या किसी को दवाई दूं, कुछ सुझाऊं, ज्ञान दूं, ये पसंद रहता है। बिजनेस माइंडेड टिपिकल हैं, बिजनेस आइडियाज बहुत हैं, बहुत अच्छे से। दया अपने से छोटे पे या अपने से जूनियर पे दिखाना इनको इनको स्वभाव में है कि इनको ध्यान रखना है, या छोटे का नीचे वाले का ये ध्यान रखना है। स्माइल बड़ी अच्छी है, दांत अच्छे होंगे, स्माइल अच्छी दिखाते होंगे या सुंदर स्माइल लगती होगी। जोर से ऊंचा बोलना इनकी एक आदत बन जाती है। कई बार जोर से बोलना, नुक्स निकालने की आदत रहेगी। थोड़ा ऑफ लेट ये इसको कर लेंगे। मन में कहीं ना कहीं बदला रह जाता है कि यार ये ना, ये क्यों हुआ, ये क्यों हुआ। पिता की सुनेंगे, काफी सुनेंगे, क्योंकि उनके तो डिसीजंस चलते ही हैं ज्यादातर, लेकिन ये करेंगे अपने मन की। सैद्धांतिक जो मतभेद हैं पिता से, वो रहेंगे हर हालत में भी। मैं आई डू नॉट एग्री विद दिस या ऐसे करके, पर ये बोलते नहीं हैं, करते अपने मन की हैं। कुछ मस्त सा चलना आदत होती है ऐसे जातक की, क्या बोलते हैं, लचक के चलना। हर काम की परफेक्शन की ललक है, एक्सेलेंसी तक जाना है। अगर जाना है तो वो इसी वजह से, अगर जब नहीं हो पाता तो बेचैनी क्रिएट हो जाती है, एंक्शियसनेस काफी आ जाती है। जहां जन्म हुआ घर के पास विष्णु जी का कोई मंदिर होगा, और अच्छा झंडा लगा हुआ वो टेम्पल मशहूर होना चाहिए। दूसरा, मैं ये सोचती हूँ मैं ही ठीक हूँ, ये एक एटीट्यूड रहता है ऐसे जातक जातिका का, कि मैं ही ठीक हूँ, मैंने ये कह दिया मैं ठीक हूँ, बस ये मन में रहता है। बहुत ज्यादा झगड़ा पसंद नहीं रहता, डीप वो झगड़ा करते जाएंगे, और ऐसे बोलना, बेवाक बोलना है, जहाँ कह देना है वहां कह देना है। तो ये एक प्रोफाइल एज सच है। अब मैं इनकी एजुकेशन की बात करूं तो आर्ट्स में कोई एजुकेशन इनकी होनी चाहिए, अच्छी पढ़ाई होनी चाहिए, लेकिन पढ़ाई में रुकावट जरूर आई होगी या गैप जरूर आया होगा। ऑफ लेट बहुत सी डिग्रियां, बहुत से सर्टिफिकेट्स इकट्ठे कर लिए होंगे, हो गए होंगे, और टेक्निकली स्किल्ड होंगे, नॉलेज भी होगी। ये इनको कोई ना कोई आर्ट जरूर होता है, हाथ का आर्ट जैसे कह देते हैं, वो डेफिनेटली होगा। मन में कुछ जेलसी बन जाती है थोड़ी भी, ये मेरे मेरे पास क्यों नहीं, या ये मैं क्यों नहीं कर पाई, या उसके पास ये है मेरे पास क्यों नहीं। तो वो चीजें भी क्रिएट होंगी। मुझे ऐसे लगता है कि खानदान में कहीं जुड़वा संतान का कोई केस जरूर होगा, उसको भी देखना चाहिए।
ऐसी इंफॉर्मेशन आनी चाहिए। पर्सनैलिटी बड़ी अच्छी है, प्रॉपर है, मदर की भी बहुत प्रॉपर है, शील बी ब्यूटिफुल अमंग दी फैमिली। सिमिलरली मदर भी अपने आप में अराउंड सब उससे सुंदर रही होंगी, लेकिन इनके चेहरे पे कोई दाग जरूर होगा, ब्लैक स्पॉट या कोई दाग या ऐसी कोई चीज जरूर आई होगी, निशान होगा। आंखें बहुत सुंदर होंगी डेफिनेटली। और नेचर में, क्योंकि पिता का भी एक प्रेशर है कि मैं ही सही हूँ, वो भी ऐसे ही सोचते थे, ये भी ऐसे ही सोचते हैं, ऐसे सोचते सोचते ये एक ना धीरे धीरे प्रेशर से बाइपोलर हो जाता है। नेचर थोड़ी सी इरिटेटिंग हो जाती है, बाइपोलैरिटी हो सकती है। गाने के शौकीन हो सकते हैं, गाना गाना आवाज अच्छी होना, ऐसी चीजें भी लगती हैं। सिंगिंग या किसी मशीन का कोई आर्ट, स्टिचिंग, ऐसी चीजें भी होंगी। कोई ना कोई रिकॉग्निशन इनको विलक्षणता की वजह से, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई चीज होगी, उसके वजह से कोई रिकॉग्निशन मिल सकता है या मिला होगा। ये सिमिलरली पिता के लिए भी होगा, उनको भी कहीं ना कहीं से अप्रिसिएशन मिला होगा। पैसे के योग बहुत अच्छे हैं, मुझे नहीं लगता पैसे की कोई कमी इन्होंने पिता की तरफ देखी हो, क्योंकि उनका टच कुछ इंटरनेशनल होना चाहिए। और सिमिलरली ससुराल में भी बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन कमी नहीं है, ऐसा अच्छा होगा। इनके रिश्तेदार भी अमीर या अच्छे होने चाहिए। I तो discussed. एक्सक्यूज मी, यस, वो वो अच्छा है। अब मैं इनकी प्रोफेशन की देखूं, क्योंकि पैसे की कमी आती नहीं है, साथ साथ संघर्ष बना रहता है, जरूर कहीं ना कहीं इनको स्ट्रगल करना ही पड़ता है साथ के साथ। उसकी वजह इनकी जेलसी भी हो सकती है, या किसी तरह से इनको प्रोफेशनली और इम्प्रूव करना होगा। डे बाय डे ये प्रोफेशन से लेसन लेते होंगे और फिर आगे बढ़ते होंगे, तो इम्प्रूव करते होंगे, ऐसी लगती है। प्रोफेशनली फॉरेन का कोई कनेक्शन हो सकता है, कोई मैनेजमेंट की नौकरी हो सकती है, सरकारी नौकरी के भी चांसेस काफी हैं इनके हक में, अगर प्रोफेशनली स्किल्स की बात करूं तो। उसके बाद वकालत, कोर्ट, चैरिटेबल कुछ ना कुछ करने की इच्छा ये भी मन में रहेगी। ह्यूमन वेलफेयर का कोई काम, आयुर्वेदा से जुड़ना या किसी को दवाई दूं, ऐसी कोई मन में चेष्टा रहती होगी। धार्मिक स्थल में या चैरिटेबल किसी उससे भी जुड़ सकते हैं, एडमिन या मैनेजमेंट कर सकते हैं किसी ना किसी चीज की, ये भी जरूरी है। घर भी चेंज किया होगा, घर बदला होगा, एक बार, एक से ज्यादा बार। नौकरी डेफिनेटली कर सकते हैं, और प्रोफेशंस में लेसन बार बार मिलते हैं, गिरते हैं, फिर उठते हैं, फिर सीखते हैं, फिर आगे चलते हैं, ऐसे जातक के ऐसे केसेस मिलते हैं। अब मैं शादी की बात करूं तो प्रोबेबली शादी में ऐसे जनरली दिक्कतें आती हैं, काफी परेशानी या लेट मैरिजेस होती हैं। पार्टनर से उम्र का गैप हो सकता है, होगा, शादी देर से होगी। इनको किसी मैच्योर पार्टनर से शादी करनी चाहिए, जो जो बहुत मैच्योर और बहुत सियाना हो, इनको समझाता रहे या इनकी हेल्प करता रहे, और वो धार्मिक भी होना चाहिए, क्योंकि इनको धार्मिकता काफी पसंद है। बाकी पसंद की शादी भी कर सकते हैं, या तो परिवार जानता होगा, या इन्होंने चॉइस की होगी, या पसंद होंगे किसी तरह से, और उनके फॉरेन कनेक्शंस भी हो सकते हैं। पति की उम्र से भी गैप होगा, ये लगता है। इनका जो जो हस्बैंड के साथ का सफर है, कहीं ना कहीं से दुर्घटना दिखती है, कुछ दुर्घटनात्मक सिचुएशन बनना, या ऑल ऑफ ए सडन, जो कि जिसको क्या बोलते हैं ना, कुरेदते हैं तो सच्चाई सामने नहीं आती, ऐसी चीजें कुछ ना कुछ बैक में कुछ जरूर होंगी, जिसका पता नहीं चला होगा, या कुछ ऐसी जिसकी वजह से, या कई बार आपसी बिछोड़ा हो जाता है, कुछ ना कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं। पति का नेचर डेफिनेटली गुस्से वाला रहा होगा, ईगो से भरा होगा, और एक तरह से कोई ना कोई आर्मरी, लाइसेंसी हथियार होना चाहिए इनके
साहब के या उनके परिवार के पास ऐसी चीजें लगती हैं। इंटेलिजेंस उसकी ज्यादा होनी चाहिए जो इनको भी संभाल सके और हर स्थिति को कंट्रोल करे। पर ये अल्टीमेटली अगर आपसी कोई आर्गुमेंटेशन होती है तो ये बड़े सुंदर तरीके से उस सिचुएशन को संभाल के आगे निकल आती हूँ। बच्चे के लिए लालसा, बच्चों में कष्ट, बच्चा होने में कष्ट, ऐसी प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। या मेल की इच्छा, मेल चाइल्ड की इच्छा रहती होगी, बेटियां ज्यादा होने के चांसेस हैं। अब मैं हेल्थ की बात करूं तो सेहत को देखते हुए मुझे लगता है इनको आ, ये ये है ही उस जोन में कि कुछ ना कुछ क्या बोलते हैं, हाई बीपी लेवल हो जाएगा, शरीर में लड़ने की ताकत, क्योंकि इम्यूनिटी डाउन हो सकती है, जल्दी बीमार होना, एलर्जीज होना इनको काफी हो सकता है, इन्फेक्शंस सो सून, बड़ी जल्दी गले की, मुंह की इन्फेक्शंस हो जाती होंगी, जैसे सबलिंगुअल्स और ये दिस सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शंस इनमें रहती होंगी। B12 डेफिनेटली कम होगा, कैल्शियम की कमी आएगी, घुटन, एसिडिटी, टेंशन रखने की आदत है, डर लगता हो सकता है, फोबिया, वहम, ये चीजें आ सकती हैं, लेकिन ये धीरे धीरे उसको कवर करके बाहर निकलती होंगी। पसीना ज्यादा आता होगा, इमोशनल बहुत है, डर बहुत लगना हो सकता है, पेट के रोग ऑफ कोर्स ऑफ लेट इनको हो जाएंगे या होंगे, नींद की समस्या आ सकती है, दो संतानें, अबॉर्शन भी ऐसे लगता है। और उसके बाद अगर मैं टेक्निकली इनके शौक की बात करूं तो इनको शायरी, गाने का शौक, अच्छा लगना, ये चीजें हैं। ऊंचाई से देखने से डर लगता होगा, ये मुझे लगता है। और ऊपर से नीचे देखा तो चक्कर आना, ऐसी चीजें इनको लगती होंगी। चिंता, सेल्फ गिल्ट, अपने आप के कॉन्फिडेंस नहीं डेवलप कर पाते, तो ये लगता होगा कि डाउट करना हर चीज में, ये ऐसे है नहीं, ये ऐसे नहीं होगा, नेगेटिविटी पहले प्रीडोमिनेंट हो जाती है, वो सामने आता होगा। इनको मेडिटेशन करने की इच्छा, थर्ड वर्ड को जानने की इच्छा, भूत प्रेत का डर, ये चीजें साथ साथ में लगती होंगी। लेकिन अल्टीमेटली ये सोचती हैं कि इसका हल क्या है, मुझे दान पुण्य करना चाहिए, मुझे साधना करनी चाहिए, मुझे अस्पतालों में मरीजों की केयर करनी चाहिए, या कोई जेल से जुड़ा हुआ कोई काम कर सकते हैं। मुझे लगता है इनके परिवार में कोई जागरण पेंडिंग है, वो इनको करवाना चाहिए, या कोई ऐसी सोची हुई मन्नत है। एक बहुत ही जबरदस्त गुण है, इनको जिसने धोखा दे दिया उसके बर्तन भी बिक जाएंगे। इनका पराक्रम, लाजवाब बनाने की चेष्टा, या हर टाइम जिद के कुछ करना है, जैसे मर्जी हासिल करना है, हारी हुई बाजी भी ये पलट देते हैं या पलटने में माहिर हैं। ये इन पे एक वो है। और लास्टली वन लाइन इज, इनको डीप ओम का उच्चारण करना चाहिए। मेडिटेशन में ओम करते हुए डीप जाएंगे तो ये बहुत सी चीजों को, जो सुपरफिशियली इनको प्रॉब्लम्स दिखती हैं, वो इजीली रिमूव हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। इनको जो स्पिरिचुअलिटी में, धार्मिकता में भूत प्रेत की तरफ जाने की बजाय, जो हमारे जो जो पर्टिकुलरली देवता हैं उनकी पूजा या दुर्गा आराधना के साथ शिव का ओम उच्चारण जरूरी हो। थैंक यू। एक्सीलेंट, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। ये कुंडली किसने दी थी आपको? सर पाविका जी ने दी थी। मैंने। अच्छा जी, पाविका जी बताइए, ताली बजा रही हैं? जी सर, जी सर, बहुत बढ़िया, सब Thank you. बढ़िया ही एकदम बताया, सही बताया। बहुत अच्छा, चलो बहुत शानदार। वैसे भी हरदीप जी का तो हम जानते ही हैं, हरफन मौला हैं, बहुत ही अच्छे से हर चीज को रखने की काबिलियत रखते हैं। तो पांचों प्लेयर्स ने ऐसे बैटिंग की है कि बस मतलब पांचों जो हैं वो आउट हो ही नहीं सकते। पांचों की जो है विकेट बिल्कुल सेफ रहेगी, पक्का है। एक्सीलेंट, सभी का एक्सीलेंट जो है, बहुत ही शानदार। वैवाहिक जीवन तो थोड़ा सा अच्छा नहीं होना चाहिए इसमें। जी जी सर। हाँ, हेल्थ इश्यूज आए थे हाँ, किसको? शादी के बाद? दोनों में से एक जने को आए होंगे। हाँ, इसको आए थे हेल्थ इश्यू। अच्छा, इनकी कोई सर्जरी भी हुई है? इसकी वही चोट लगी थी ना, इस कार जो है आपने बताया ना,
चेहरे पे फोरहेड, हाँ हाँ हाँ, वो तो हाँ हाँ, एक्सीडेंट ऊंचाई में से गिरे चोट थे लगी क्या? थी। नहीं, ऊंचाई या ऊंचाई से गिरे? एक्सीडेंट में, मतलब मोटरसाइकिल से गिरी। हाँ 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 हाँ, मूवमेंट और में गिर और दोबारा भी एक बार पैर में वो फ्रैक्चर हो गया था। इसमें कई जी चीजें सर। और भी हैं, जैसे गैस्ट्रिक एसिडिक और प्रॉब्लम्स रहेंगी, जी जी जी। कफ जैसी प्रॉब्लम बड़ी जल्दी होएगी, हाँ। ईएनटी रिलेटेड प्रॉब्लम्स बहुत जल्दी हो जाएंगी। आर्टिस्टिक बड़ी अच्छी नॉलेज होगी इनकी, जबरदस्त। जी बहुत बढ़िया। जी। तो ये सारी चीजें हैं इसमें, बहुत बेहतरीन कुंडली है। बस थोड़ा सा मैरिड लाइफ का एंगल मुझे नहीं ज्यादा अच्छा लगा इस कुंडली में, बाकी सब चीजें बढ़िया है इसमें। मैरिड लाइफ ही बेकार है, बाकी तो सब अच्छा है। मैरिड मतलब लाइफ अच्छी नहीं हो सकती। मैरिड लाइफ है ही नहीं है, हस्बैंड है ही नहीं है, नहीं है। वो डेथ हो गई। हाँ, तो मेरे को मैरिड ओके। लाइफ एंगल से नहीं, इस कुंडली में कहीं पर भी कोई भी चीज अच्छी नहीं लगी थी। विवाह होते ही बीमार होने वाले भी सीन थे इसके अंदर। हाँ, विवाह होते ही बीमार पड़ी थी, इसको ट्यूबरक्लोसिस हो गई थी। देखिए, और वो क्यों हुई ट्यूबरकुलोसिस, थी? ओके। हाँ, शनि राहु जी। इकट्ठे बैठे हैं ना, तो ये आप ध्यान रख लीजिए, कहीं ना कहीं ये समस्याएं आने में बड़ी जबरदस्त रहती हैं। हम्म। क्योंकि वक्री होके मंगल से भी संबंध बन रहा था, तो ये होने की संभावना बड़ी जबरदस्त रहती है, बहुत ज्यादा।